हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो सीटेट का जो है फॉर्म भरा जा रहा है, सीटेट 2021 का, और सभी लोग उसके फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन जो बीएड 2020 बैच वाले बच्चे हैं, इन लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, कमेंट बॉक्स में ये देखने को मिलता है कि क्या सर हम फॉर्म को डाल सकते हैं, और अगर हम फॉर्म को डालते हैं तो क्या हमारा वो फॉर्म वैलिड होगा या नहीं वैलिड होगा। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, और आप लोगों ने इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब किया कि ताकि अपडेट के साथ साथ आपको एक अच्छी सी गाइड भी मिल सके, और जिससे कि आप सभी को क्या करना है क्या नहीं करना है समय समय पर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बताता रहता हूं आप सभी लोगों को। और आप लोग जो है इस चैनल पर ट्रस्ट भी बहुत करते हो, उसके लिए सभी को दिल से शुक्रिया। और चलिए अब हम लोग एक एक करके हम लोग सारी बातों को करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसको कि सीटेट की एलिजिबिलिटी क्या होती है। बेसिकली सीटेट की एलिजिबिलिटी यही होती है कि आप लोगों का बीएड होना चाहिए और आपके पास डीएलएड या बीटीसी जो भी नाम है वो आपका होना चाहिए। और इसमें होता क्या है कि आपका बीएड और डीएलएड जो है वो फाइनल होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन और होती है, और उस कंडीशन का नाम होता है अपियरिंग की कंडीशन, कि अगर आप अपियरिंग में हो तो भी आप फॉर्म को डाल सकते हो। अब कुछ बच्चे अपियरिंग समझ नहीं पाते हैं, कुछ लोगों का कहने का मतलब है कि अगर हम बीएड कर रहे हैं तो भी फॉर्म डाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। उनके कहने का मतलब ये होता है जो नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है, उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि उनका फाइनल ईयर होना चाहिए। चाहे आप बीटीसी कर रहे हो, चाहे आप बीएड कर रहे हो, उनका फाइनल ईयर का मतलब अगर 2 साल का बीएड और 2 साल का बीटीसी है तो आप जो है उसके सेकंड ईयर में हो। तो अगर हम बात करते हैं सीटेट एग्जाम को लेकर के, तो सीटेट में अगर हम डीएलएड वालों की बात करें तो डीएलएड में जिनका सेकंड ईयर चल रहा है वो लोग जो है वैलिड हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं बीएड वालों का, तो बीएड में भी जिनका सेकंड ईयर चल रहा है उन लोगों का जो है सीटेट वैलिड हो जाएगा अगर वो फॉर्म डालते हैं और वो परीक्षा को पास भी कर ले जाते हैं। अब बात करते हैं कि सेकेंड ईयर से क्या मतलब होता है। देखो, सेकेंड ईयर से मतलब यही होता है कि आप लोगों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका हो, और वो रिजल्ट जो है आपका लास्ट डेट के पहले आ चुका हो। जैसे कि मान लीजिए सीटेट का जो लास्ट डेट है या फॉर्म भरने का वो 19 अक्टूबर है, तो अगर 19 अक्टूबर के पहले आपके बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म डाल दीजिए, और आप अगर सीटेट पास करते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड भी होगा। ठीक है, जो उनके नोटिफिकेशन में लिखा गया है। बात है क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं, आप देख लो यूपी में ही बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर बहुत सारे जो हैं, भले ही बीएड 2020 है, सभी लोगों ने साथ में काउंसलिंग करवाई थी, साथ में एडमिशन लिए थे, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहां पर परीक्षा हो चुके हैं, कहीं कहीं पर बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, कहीं पर रिजल्ट भी जारी कर दिया है, और कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो अभी परीक्षा कार्यक्रम ही नहीं घोषित किए हैं कि कब से परीक्षा होगी, या अभी ये भी नहीं क्लियर है कि वो प्रमोट करेंगे भी या नहीं प्रमोट करेंगे। ऐसे में दुविधाएं हैं। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि जहां पर परीक्षा हो गई है बीएड फर्स्ट ईयर की या बीएड सेकेंड सेमेस्टर की, तो अगर आपका रिजल्ट 19 अक्टूबर के पहले आ जाता है तो आप फॉर्म डाल दीजिए, आपका जो है ये वैलिड भी हो जाएगा सीटेट अगर आप पास करते हैं। अब वहीं पर हम दूसरे कंडीशन में बात करें कि जिनका ना तो परीक्षा हुआ है, ना ही अभी कुछ हुआ है, ना परीक्षा की डेट आई है फर्स्ट ईयर की, तो वो बच्चे क्या करें। तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी प्रमोट करने वाली हो, तो अगर वो आपको प्रमोट कर देती है 19 अक्टूबर के पहले वो रिजल्ट जारी कर देते हैं, तो आप फॉर्म डाल दीजिए आप भी। तो अभी मत डालिए, अभी 19 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो आप लोग 14 या 15 अक्टूबर में डालिएगा। यानी अगर रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, पहले डाल दीजिए, अगर रिजल्ट नहीं आता तो आप 14 और 15 अक्टूबर को आप फॉर्म को डाल सकते हैं। लेकिन ये जो है सीटेट आपका हो सकता है वैलिड ना रहे। ठीक है, लेकिन फॉर्म क्यों डालें हम लोग, तो मैं आपको बता दूं, फॉर्म इसलिए सभी को डालना है क्योंकि आपको पता है कि पहली बार जो सीटेट है वो अपना एग्जाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करा रही है। तो इस बार देखो, बेसिकली एक तो आपका सीटेट जो है दिसंबर में होगा, और एक सीटेट आपका जुलाई में होगा। यानी दिसंबर के 6 माह के बाद में आपका जुलाई में पेपर जो है सीटेट का दोबारा होगा, और जब आप दोबारा सीटेट देने जाओगे तो आपका 100% वो सीटेट वैलिड होगा, क्योंकि तब तक आप लोग फर्स्ट ईयर तो छोड़िए, आपका सेकेंड ईयर भी होने वाला हो चुका होगा। समझ में आई बात, जब दोबारा आपका सीटेट होगा। तो आप सभी लोग जिनका रिजल्ट नहीं आएगा, या जो लोगों का सेकेंड ईयर नहीं पहुंचोगे, रिजल्ट नहीं आएगा, तो भी फॉर्म डाल दीजिएगा, ताकि आपको एक अंदाजा हो जाएगा जब आप एग्जाम में बैठोगे, पहली बार ऑनलाइन मोड में सीटेट का पेपर होगा, और एक अजीब तरीके का बढ़िया सा पेपर तैयार होगा। क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ एक शिफ्ट में पेपर होता, अब की बार क्या होगा 30 शिफ्ट में पेपर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे अब की बार एग्जाम में। तो आप लोग पेपर जाइए, देखिए, पास ना पास वो अपने जगह पर है, लेकिन एक आइडिया आपको हो जाएगा कि पेपर आता कैसे। क्योंकि जब हम अगला सीटेट दे रहे होंगे तो किसी के मन में, बीएड 2020 बैच के किसी के मन में ये सवाल नहीं होगा कि हम वैलिड हैं या नहीं वैलिड हैं। जुलाई में आप लोग 100% वैलिड रहेंगे सारी यूनिवर्सिटी वाले। बाकी वो यूनिवर्सिटी वाले तो अब की बार भी वैलिड हो जाएंगे जिनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाएगा 19 अक्टूबर के पहले। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये सब ना सोचिए, आप सभी लोग जो है अपने फॉर्म को डाल सकते हैं।
फॉर्म को डालिए, क्योंकि उसमें ऐसा कहीं नहीं कि आप जब अपेयरिंग डालोगे तो वहां पर फर्स्ट ईयर के सारे डाटा मांगेंगे, कुछ नहीं मांगा जाएगा। आप बढ़िया अपना फॉर्म को डालिए, अपना जाइए पेपर दीजिए, पास हो गए तो बहुत अच्छी बात हो सकता है इन फ्यूचर वो आपको वैलिड भी कर दें, और अगर नहीं भी पास होते तो आपको एक अच्छा सा अंदाजा लगेगा कि भैया किस तरीके से जो है पेपर आ रहा है, क्योंकि जब हम जुलाई में पेपर देने जाएंगे तो हमारा वैलिड होगा और हमारे पास एक एक्सपीरियंस भी होगा। एक साल सीटेट देने का हमारे पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा काम करेगा। समझ में आई बात? तो सभी लोग ये कर दें। बाकी वैलिड किसका होगा तो मैंने बता दिया है कि जिनका भी रिजल्ट फर्स्ट ईयर वालों का 19 अक्टूबर के पहले आ जाएगा वो सभी लोग, उनका सीटेट वैलिड हो जाएगा। और जिन लोगों का रिजल्ट 19 अक्टूबर के पहले नहीं आएगा, फॉर्म वो भी डाल दीजिए, अच्छे जाइए पेपर दीजिए। वैलिड तो वो नहीं होगा, लेकिन एक अच्छा सा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो, बाकी जो बीएड सेकंड ईयर में है, डीएलएड सेकंड ईयर में ऑलरेडी है, यानी कि 2 साल कंप्लीट हो गए, उनको कुछ भी नहीं सोचना है, वो आप अपना फॉर्म दीजिए, आप सभी लोग अच्छे से पास करिए। तो मैंने 2-3 बातें बताई हैं कि बीएड में जिनका रिजल्ट बीएड 2020 बैच में 19 अक्टूबर के पहले आ जाता है वो लोग सीटेट फॉर्म डाल दें और इनका सीटेट वैलिड हो जाएगा 100%। लेकिन जिनका भी रिजल्ट 19 अक्टूबर से पहले नहीं आता है वो लोग वैलिड नहीं होंगे, लेकिन फॉर्म डाल सकते हो। आप फॉर्म डालिए, पेपर दीजिए, आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस लगेगा पता, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है और जब आप लोग भी देने पेपर जाओगे तो आपके लिए भी वो नया ही होगा। तो आप डाल सकते हो, ये मेरा सजेशन है। बाकी आपको डालना ना डालना वो आपकी बुद्धि विवेक पर जो है डिपेंड करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर मुझसे आप पूछ सकते हो, लिंक नीचे दिया गया है। साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।